राजधानी दिल्ली में आज किसानों का विशाल प्रदर्शन होने वाला है। ये किसान केंद्र द्वारा हाल में पास किए गए कृषि कानूनों का व्यापक विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो की 6 लाइनों पर सेवाएं प्रभावित रहेंगी। गौरतलब है कि विभिन्न किसान संगठनों ने जंतर मंतर पर धरना देने की घोषणा की थी। सूचना के अनुसार सिंघू बॉर्डर पर भारतीय किसान संगठन के नेता एवं कार्यकर्ता बुधवार को जमा हो गए थे। पंजाब से करीब 50 ट्रैक्टर ट्रॉली में 500 से 600 की संख्या में आए किसान दिल्ली में प्रवेश की तैयारी में थे, लेकिन आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस एवं रिजर्व बल सिंघू बॉर्डर पर तैनात होने से वह दिल्ली में नहीं आ सके। चक्रवाती तूफान निवार बुधवार की आधी रात बाद तमिलनाडु और पौंडीचेरी में समुद्र तट से टकराया। अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान निवार की वजह से तमिलनाडु पौंडीचेरी में भीषण बारिश हुई और जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। निवार के लैंडफॉल के दौरान भी तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश हुई और अभी भी चेन्नई, महाबलीपुरम समेत कई शहरों में भारी बारिश जारी है। हालांकि चक्रवाती तूफान निवार की रफ्तार अब कमजोर पड़ गई है। मौसम विभाग ने बताया कि इस तूफान की कैटेगरी अब बहुत भीषण चक्रवाती तूफान से भीषण चक्रवाती तूफान हो गई है। गुरुवार तड़के मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान निवार कमजोर हो गया है और अब यह बहुत भीषण चक्रवाती तूफान से भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। निवार ने पौंडीचेरी के नजदीक तट को पार कर लिया है। इससे पहले बुधवार को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चक्रवात निवार की लैंडफॉल प्रक्रिया के दौरान तेज हवाएं देखने को मिली। इसके अलावा पौंडीचेरी में भी तेज हवाएं और भारी बारिश हुई। पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों में जारी तनातनी के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों को वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में प्रशिक्षण और मजबूत करने और युद्ध जीतने की अपनी क्षमता बढ़ाने का आदेश दिया। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 2027 तक अमेरिकी सेना के बराबर क्षमता की बनाने की योजना बनाई है। शी जिनपिंग ने कहा कि सेना को युद्ध जीतने के स्तर वाले प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हाल ही में उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अगर पीएलए खुद को अन्य अग्रणी शक्तियों की बराबरी में पहुंचने के लिए एक आधुनिक युद्ध शक्ति में बदलना चाहती है तो उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर अभी से ही तैयारियां तेज है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि सरकार कोविड-19 टीके के उत्पादन और वितरण के लिए मजबूत परिस्थिति की तंत्र स्थापित कर रही है ताकि मांग को पूरा किया जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि जब दुनिया कोविड-19 का टीका विकसित करने के प्रयासों में लगी है, तब भारत टीका विकसित करने और बड़े स्तर पर इसके निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। हर्षवर्धन ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से फीकी द्वारा आयोजित डिजिटल वैश्विक R&D सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में कोविड-19 टीके बनाने की स्वार्थिक क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमने अब टीका उत्पादन एवं वितरण परिस्थिति की तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं ताकि आगामी दिनों में हमारी मांग को पूरा किया जा सके। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 26 नवंबर को आयोजित एक दिवसीय हड़ताल का असर राजधानी के बैंक, BSNL, आयकर कार्यालय सहित अन्य केंद्र सरकार के कार्यालयों के कामकाज पर पड़ेगा। हड़ताल को सफल बनाने के लिए बुधवार को तैयारियां चलती रही। विभिन्न संगठनों द्वारा कई बैठकों का आयोजन भी किया गया। अपनी अपनी मांगों के साथ कर्मचारी गुरुवार को सड़कों पर उतरेंगे। सुबह 9 बजे से ही हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करेंगे। हड़ताल में स्टेट बैंक और प्राइवेट बैंकों की शाखाओं को छोड़कर तमाम व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंकों के ज्यादातर कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। इसे सफल बनाने के लिए कोतावली थाना स्थित इलाहाबाद बैंक यूनियन कार्यालय में बुधवार को बैठक हुई। संगठन के महामंत्री उत्पल कांत ने कहा कि इसमें पूरे बिहार के लोग शामिल हुए और रणनीति पर चर्चा हुई। कोमल पंजाब केसरी स्टूडियो दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।